उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले किसानों ने मुजफ्फरनगर में महापंचायत करके बता दिया है कि कृषि कानूनों पर लड़ाई अब और भी तेज होगी। महापंचायत उसका सिर्फ ट्रेलर है। बीजेपी राजनीतिक रंग दे रही है तो किसान नेताओं ने भी मिशन यूपी का बिगुल फूंक दिया है। ये लड़ाई आपके दम से ही लड़ी जाएगी और जीती जाएगी। जहां तक देखोगे रोड जाम होया पड़ा, सब कुछ बंद हो रहा है। 2024 में सरकार हमने दुख दे रही है, उस दुख मारे। हाँ, महापंचायत के जरिए किसानों ने मोर्चा खोला। कृषि कानूनों के खिलाफ एक बार फिर हल्ला बोल हुआ और इस बार किसानों की ये भीड़ जुटी यूपी के मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में आयोजित इसी महापंचायत से आंदोलनकारी किसानों ने कर दिया है मिशन यूपी का ऐलान। देश की प्रॉपर्टियां बेची जा रही है। ये लोग कौन हैं जो देश के संस्थाओं को बेच रहे? इन लोगों की पहचान करनी पड़ेगी। देश में बड़े बड़े आंदोलन ये चलाने पड़ेंगे। आज से जो संयुक्त मोर्चा ने फैसले लिए हैं उसके तहत हमको बड़ी बड़ी मीटिंगें पूरे देश भर में करनी पड़ेगी। अब ये मिशन खाली मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड, मिशन होगा संयुक्त मोर्चे का देश बचाने का। ये देश बचेगा, ये संविधान बचेगा। हाथों में बैनर पोस्टर, जुबां पर कृषि कानून के खिलाफ तलखी। 9 महीने से लगातार चल रहे आंदोलन का असर नहीं दिखा तो संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। मिशन यूपी, ये आज 5 सितंबर की जो तारीख है, ये किस लिहाज से महत्वपूर्ण? महत्वपूर्ण ये है कि आज से शुरुआत होगी मुजफ्फरनगर यूपी, मुजफ्फरनगर से होगा मिशन यूपी, मिशन देश, इसकी शुरुआत होगी। हम क्रांति यात्राएं निकाल लेंगे, हम देश बचाने की यात्राएं निकाल लेंगे, देश को जागरूक करने की यात्राएं निकाल लेंगे। हम अलग अलग जगह मीटिंग करेंगे, देश का नौजवानों को रोजगार कैसे मिले उसके मीटिंगें करेंगे। पूरा देश बर्बाद हो चुका है, इस देश को अगर बचाना है तो आंदोलन का ही एक रास्ता बचा है। पिछले साल से शुरू हुए आंदोलन को अब तक कामयाबी नहीं मिली है। अब किसान कोशिशों में जुटे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में किसानों की ताकत का एहसास कराया जाए। किसानों की 2 टूक मांग है। किसान सरकार से कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं, एमएसपी को कानून बनाया जाए और बिजली संशोधन बिल 2020 को वापस लिया जाए। केंद्र सरकार ने अपना इरादा पहले ही साफ कर दिया है। अब बदले हालात में किसान यूपी चुनाव से झटका देने की तैयारी में हैं। अगले ही साल राज्य में चुनाव होने हैं और पश्चिमी यूपी के चुनाव में अहम भूमिका है। मतलब किसानों के मुद्दे पर वोटरों तक पहुंचकर किसान नेता सरकार को अपने हक की याद दिला रहे हैं। पश्चिमी यूपी में किसानों का दबदबा है। सियासी नजरिए से वो बदलाव की ताकत रखते हैं। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ और आसपास के जिलों में करीब 100 सीटों पर किसान डिसाइडिंग फैक्टर हैं। लिहाजा आंदोलनकारी संगठन प्रेशर पॉलिटिक्स का केंद्र इसी पश्चिमी यूपी को बनाना चाहते हैं। मुजफ्फरनगर की महापंचायत और इस वक्त जो मंच है वो पूरी तरह से सज गया है और मंच पर तमाम बड़े नेता, जो किसान नेता हैं, जिन्होंने आंदोलन पूरे 10 महीने में नेतृत्व किया है आंदोलन का, वो तमाम नेता इस वक्त पहुंचे हुए हैं स्टेज पर। और आपको हम दिखाएं कि किस तरीके से जो 40 के 40 यूनियन है उनके नेता इस वक्त स्टेज पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की विरोधी पार्टियां भी इस मुद्दे को भुनाने के लिए आगे आ पड़ी हैं। लिहाजा महापंचायत को आरएलडी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने पहले ही समर्थन दे दिया। किसान वो अपनी पैदावार की आय मांग रहा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है इनमें, जिन्होंने आंख और कान बंद कर रखे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि किसान संगठन के आगे क्या रणनीति अपनाते हैं। मुजफ्फरनगर से चित्रा त्रिपाठी, मिलन शर्मा, समर्थ श्रीवास्तव और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कृषि की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। किसानों की यहां पर बड़ी संख्या है। उनकी रोजी रोटी
कृषि से है। ऐसे में मुजफ्फरनगर की महापंचायत से ये संदेश देने का प्रयास है कि आने वाले चुनाव में कृषि कानून का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। किसान मजदूर जो संघर्ष है उसके अंदर अपना भाग लेने आए हैं। 8-9 महीने से टिकरी बॉर्डर पर भी हैं। ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा जब तक किलो काले कानून वापस नहीं किए जाते हैं? 9 महीने से बॉर्डर पे। किसानों की आंखों में आंसू हैं। लड़खड़ाती जुबान से वो अपनी बदहाली बयां कर रहे हैं। हम यहाँ किसान मजदूर जो संघर्ष है उसके अंदर अपना भाग लेने आए हैं। 8-9 महीने से टिकरी बॉर्डर पर भी हैं। और मैं तो राजा से यही अपील करना चाहता हूँ कि जैसे रावण ने सीता माता का हरण किया था, इस मोदी सरकार ने हमारी धरती माता का हरण किया है। हम अपनी माता को छुटा के रहेंगे, नहीं तो हमारे बच्चे क्या करेंगे। किसानों को समझ नहीं आ रहा कि 9 महीने से दिल्ली की सीमा पर जमे होने का नतीजा क्या रहने वाला है। किसानों को सरकार से उम्मीद थी कि उनकी मांगें सुनी जाएंगी, लेकिन कई दौर की बातचीत से भी नतीजा नहीं निकला है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत जारी है और आप तस्वीरें अगर देखेंगे यहाँ पर, ये वो सड़कें हैं जो उस जीआईसी मैदान को कवर करती हैं। आप देख सकते हैं फ्लाईओवर, क्या पूरी रोड यहाँ पर जैम पैक्ड है। ये पूरे किसान अलग अलग राज्यों से आए हैं। उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, अलग अलग जगहों से आए हैं। और आपका नज़ारा ये है कि पूरा का पूरा फ्लाईओवर यहाँ से आप देखिए पूरा जाम लग गया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चहलकदमी है। एक जिद है किसानों की, कह रहे हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो लौटेंगे नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि आज से शुरुआत होगी। मुजफ्फरनगर यूपी, मुजफ्फरनगर से होगा मिशन यूपी, मिशन देश, इसकी शुरुआत होगी। अब आज के बाद में क्योंकि कोरोना काल खत्म हो गया, ये मीटिंग अब होंगी, ये यात्राएं निकल रही। कोई कह रहे कि 28,000 किलोमीटर की हमने यात्रा कर दी, आशीर्वाद यात्रा। ये आशीर्वाद लेने जा रहे, हम क्रांति यात्राएं निकाल लेंगे, हम देश बचाने की यात्राएं निकाल लेंगे। इसी हुंकार के साथ किसान नेता राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से सुबह मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुए। वहां प्रदर्शनकारी किसान उनके इंतजार में थे। नगर में काफिला पहुंच गया है। राकेश टिकैत लगातार अपनी गाड़ी पे खड़े होकर के लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। जो दोनों तरफ इस समय लोगों की काफी भीड़ है और वो कोशिश कर रही है जहाँ भी पहुँच रहे हैं रास्ता नहीं है तो आगे चलने में। महापंचायत के मेजबान कर रहे मुजफ्फरनगर में भीड़ देखकर टिकैत गदगद थे। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। इस तरीके की उम्मीद थी, इस तरीके का होगा स्वागत। ये तो भाई क्रांतिकारी क्षेत्र है, स्वागत भी करता है। अगर कोई बच्चा खेल खेलता है तो डंडा भी मारता है। पूरे रास्ते आपको समर्थन मिला है, तो क्या लगता है जिम्मेदारी बढ़ गई है? जिम्मेदारी बढ़ गई। महापंचायत की तैयारी कई दिनों से चल रही थी, लेकिन आज सुबह से ही किसानों का जत्था इस ग्राउंड में पहुंचने लगा था। उनके खाने पीने के इंतजाम भी पूरे थे, मेडिकल सुविधाएं भी थीं, तो किसानों का ख्याल रखने के लिए वॉलंटियर्स भी मौजूद थे। हरियाणा के करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद यूपी पुलिस ने फूंक फूंक कर कदम रखे। सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके। लेकिन कृषि कानून को लेकर बीजेपी का रुख शीशे की तरह साफ है। केंद्र सरकार अपना रुख पहले ही साफ कर चुकी है। बीजेपी और यूपी सरकार लगातार कहती रही है कि ये सिर्फ कुछ संगठनों का सियासी प्रदर्शन है। किसान अन्नदाता है और किसान का पूरा सम्मान है, और जो विरोध के लिए विषय लेकर के आए गए हैं वह विषय पर संपूर्ण वार्ता पहले भी हो चुकी है और सरकार अभी भी वार्ता के लिए दरवाजे खोल करके बैठी है। इस तरह की चीजें करके
प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। सरकार भले ही इसे सियासी प्रोपेगेंडा करार दे, लेकिन ऐसा शक्ति प्रदर्शन कर किसानों ने बता दिया है कि लड़ाई अभी लंबी चलेगी। मुजफ्फरनगर से मिलन शर्मा, समर्थ श्रीवास्तव और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।